जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा IMA हॉल में NDPS एक्ट के तहत हुए बदलाव की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें OCD यूपी के महामंत्री सुभाष चौहान के नेतृत्व में और दाऊ दयाल शर्मा की उपस्थिति में कार्यशाला को सजीव रूप प्रदान किया गया, जिसमें अध्यक्षता जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नरेश गुप्ता जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई एवं संचालन मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री संजय गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्तव्य और जानकारी जिला औषधि निरीक्षक मेरठ पीयूष शर्मा के द्वारा एवं मुजफ्फरनगर औषधि निरीक्षक पवन शाक्य के द्वारा प्रदान की गई। मुख्य बिंदुओं पर दवा व्यापारियों ने गहनता से अपने प्रश्नों का उत्तर औषधि निरीक्षक से समझने का प्रयास किया और व्यापार में ऑनलाइन दवा व्यापार को शासन और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसके बारे में भी अपना विरोध दर्ज कराया। जल्दी प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को अपनी समस्याओं का ज्ञापन के द्वारा अवगत कराने की बात भी कही गई। वाइज रूल लागू होंगे, इनको भी बेचारों को सारी चीज पता नहीं होती है, ये तीर मारते हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दवा व्यापारी हमारा कोई अपराधी नहीं है, लेकिन जैसे त्यागी जी ने बताया कि 80% सही काम करने की कोशिश करो और 20% में तो संगठन सब कुछ देख लेगा। आप लेकिन 80% काम गलत करेंगे तो संगठन नहीं देख पाएगा। और नियम ड्रग एक्ट, जैसे DI साहब ने कहा कि साहब अभी हमारे पास ऑनलाइन का कोई ड्रग एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है, आप क्यों नहीं पकड़ते? ये ड्रग विभाग की ड्यूटी है कि ऐसे लोग क्यों ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। अगले महीने ड्रग कंट्रोलर साहब से और प्रमुख सचिव से इस चीज को लेकर मिला जाएगा कि अगर प्रावधान नहीं है तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन व्यापार क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। या तो ड्रग एक्ट में प्रावधान हो इस चीज का और उनके लिए भी कोई पॉलिसी हो जो हमारे दवा व्यापारी के लिए है। मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। किसान यूनियन और दवा व्यापारी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और अब वक्त भी आ गया है। हर संगठन किसान अपनी मांग को मनवाने में समर्थ होता है क्योंकि एकजुट हो जाते हैं। हम सबको भी एकजुट होना पड़ेगा। मैं AICD की मीटिंग लखनऊ में अटेंड कर रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना यह था कि आप लोग सचेत हो जाओ, 2050 तक ये व्यापार ही बंद हो जाएगा। बड़ा दुख का विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप कंपनियों से जब पैसे लेंगे तो वो सारे काम करेंगे, जब आप पैसे नहीं लेंगे तो उनसे लड़ने की सामर्थ्य रखेंगे। कभी देखा है कि AICD किसी से लड़ती है? कभी नहीं लड़ती, कोई आंदोलन नहीं करती। जब 2 साल पहले 2018 में भारत बंद ऑनलाइन के ये हुआ था तो उसमें जेल में मैं गया था मुजफ्फरनगर से, क्योंकि एक यूनियन कह रही थी मुजफ्फरनगर में कि हम बंद नहीं होने देंगे और हम कह रहे थे हम बंद करके दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन ने मुझे घर से ही गिरफ्तार किया और मैं जेल में रहा, शाम को छूटा, ससम्मान गेस्ट हाउस में रहा, लेकिन किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। उनका मकसद है सिर्फ मैसेज देना, करना अब किसी के लिए कुछ नहीं है। हम आश्वस्त करते हैं, हम उसी से निकले हुए हैं। कई लाख की नकली दवाइयां जो ऑनलाइन सप्लाई हो रही थी, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने देखा, पकड़ी गई। हमारा कहने का मतलब है कि वो ऑनलाइन जो है वो कहां तक सही है, क्या वो सही है कि इसके लिए जैसे पहले हमारे पास फार्मासिस्ट का नहीं था कोई भी, ऐसे हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है। जब ये सिस्टम डेवलप हो जाए जो ऑनलाइन आ रहा है तभी चीज उसमें सर, मैं आज बेंच के माध्यम से ये ड्रग कंट्रोलर साहब पे अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन दवा के यहाँ पर जितने भी हब खुल रहे हैं, पहली बात तो उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, उनके लिए जो भी वो वहां पर अपने कस्टमर को, हमारे कस्टमर है, भोले वाले नागरिक हैं, उनको जो दवाई सप्लाई कर रहे हैं बगैर बिल के या बगैर डिस्काउंट के, उनमें कितनी मात्रा है, क्या है, हमें नहीं पता। उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल होना चाहिए जिससे चेक किया जा सके कि इस
इस कंपनी ने या इस ब्रांड से कितनी माल मुजफ्फरनगर में सप्लाई किया या मेरठ में सप्लाई किया, कहाँ किया। वैसे हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य को जागरूक करते हुए अपने जो हमारे भोले भाले नागरिक हैं उनके लिए हमें ये मैं बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रग कंट्रोलर साहब को ये आज जो है पहुंचाया जाए। ठीक है सचिन, अगले महीने ड्रग कंट्रोलर साहब से पर्सनली मिलकर इस समस्या को रखा जाएगा और जो भी संशोधन हो सके, जैसे हम बता रहे हैं कि ड्रग एक्ट में ही नहीं, जब ड्रग एक्ट में ही नहीं है तो वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है कि कोई चीज जब ड्रग एक्ट में नहीं है तो उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको रोक होनी चाहिए। औषधि विभाग स्वयं कह रहा है कि हमारे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है, अभी कोई सिस्टम नहीं है। अब मैं कहेगा वो 500 बोतल से ज्यादा का नहीं करेगा एक स्टॉकिस्ट को, और स्टॉकिस्ट की जो अपने यहाँ पे स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 1000 बोतल मैक्सिमम रख सकता है, और वो जो अपने आगे किसी रिटेलर को बिल करेगा, एक रिटेलर को 100 से ज्यादा बोतल वो नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो फुटकर विक्रेता है वो अब मैक्सिमम जो है 100 अपने जो है उसमें रख सकता है अपनी दुकान में, और जो उसके पास एक पेशेंट आ रहा है डॉक्टर का पर्चा लेके, तो एक बार में एक बोतल से ज्यादा एक व्यक्ति को वो नहीं देगा। और चूंकि ये शेड्यूल H1 के अंदर ये सब है, तो इसका रिकॉर्ड भी एज पर जैसे आप सभी को पता है कि इनके रखना होता है, तो वो आप अपने लिए जरूर रखेंगे उसके लिए कि भाई कल को यदि किसी चीज की कोई आदमी आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई वो इस तरीके से गलत तरीके से जो है दवाइयों की डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तो यदि कभी कोई एजेंसी आपके पास आए तो आप बता सकें कि मेरे पास एक ही चीज का रिकॉर्ड है। इसी तरीके से जो आपकी ट्रेमाडोल है, तो ट्रेमाडोल जो है जिसके पास C&F है वो कितना भी रख सकता है अपने पास, लेकिन जो वो बिल करेगा अपने किसी स्टॉकिस्ट को वो 2000 कैप्सूल, टैबलेट या एम्प्यूल, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है, और जो स्टॉकिस्ट है वो अपने पास 10,000 की संख्या में इसको रख सकता है, और रिटेलर को 200 से ज्यादा, किसी एक को 200 से ज्यादा का बिल नहीं करेगा वो। और जो रिटेलर है वो 2000 का स्टॉक अपने पास रख सकता है, 2000 टैबलेट, कैप्सूल या एम्प्यूल का, और जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा है उसके अनुसार वो उसको डिस्पेंस कर सकता है। तो वैसे मैं समझता हूँ कि ये सब आप लोगों तक ये चला भी गया होगा। हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी दिया, न्यूज़पेपर के थ्रू भी ये आम जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें कोई आपका व्यवसाय को रोकने के लिए नहीं है, ये आपकी इस देश की युवा पीढ़ी नशे की तरफ न चली जाए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम एक विकासशील देश हैं, और जितनी मतलब एज पर डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, पॉपुलेशन भी कम होती है और रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। तो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी यदि भटकेगी भी तो वो भी बहुत वॉल्यूम में भटकेगी। और जो आज से हम मतलब आजादी का 75वां हमने जो है अपना स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना, 75 साल हमें हो गए, जो हमने अचीव किया, ये यदि इन चीजों को हमने नहीं रोका तो शायद बहुत ही कम समय के अंदर जो है हम अपना इस देश का भविष्य भी खराब कर देंगे। आज देखिए लोग कहते हैं कि नासा के अंदर इंडियन साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ के बच्चे ठीक है ओलंपिक में भी मेडल लाने लगे, लेकिन आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं के अंदर यूएस सब जगह डंका बजा रहे हैं, कोई गूगल का CEO, क्योंकि यहाँ का माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनता देखना चाहता है, वो चाहता है कि वो मेरे से भी बेहतर बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की ये एक मौलिक जिम्मेदारी है हमारी केमिस्ट बंधुओं की भी, कि हम जिस तरीके से अपना योगदान अभी तक अपने देश के लिए देते आए हैं, हम आगे भी जो है इसी